आप सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं नित्या हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया बुक रिव्यू लेके। तो आज जिस बुक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और इस किताब को लिखा है नॉर्मन विंसेंट ने। तो पहले मैं आपको ऑथर के बारे में थोड़ी-सी डिटेल्स दे देती हूँ, बहुत छोटी-सी डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो कि ये एक अमेरिकन मिनिस्टर रह चुके हैं और उसके बाद इनको जो रिनाउंस थे जिस नाम से, ये ऑथर के टैग से बहुत ज़्यादा फेमस थे। इस किताब की आज तक 5 मिलियन कॉपी सोल्ड आउट हो चुकी हैं एंड ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर रह चुकी है। तो इससे पहले कि आप वीडियो समरी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी रिव्यू से पीछे ना रह जाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ही लाइन में कि ये बुक किस बारे में है। बेसिकली दिस बुक इज ऑल अबाउट बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड बिलीविंग इन द गॉड। और इस किताब में आपको बताया गया है कि अपनी ही हार को आप कैसे हरा सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको इस किताब में ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी कि जिनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स नजर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ताकि मैं इस किताब को आप लोग को बहुत आसानी से समझा पाऊँ, मैंने इस किताब को कुछ पार्ट्स में, कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। तो जिससे मैं आपको इजीली पॉइंट्स एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो जो पहला पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। इस किताब में आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि ये बुक ही इस बारे में है। दिस इज अ सेल्फ हेल्प बुक। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें नॉर्मन विंसेंट ने बोला है कि अगर आप तो खुद पे बिलीव करते हैं तो पहली चीज तो ये होगी कि आप खुद की हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरी चीज ये होगी कि आप अपने सक्सेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं है, खुद से खुश नहीं है, तो आपको ना तो हैप्पीनेस मिल पाएगी ना ही आपको सक्सेस मिल पाएगा। देन अगर आपके अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी है तो आपको उससे अपने आप को उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो इनसिक्योरिटीज होती हैं वो हमेशा एक पत्थर की तरह रिएक्ट करती हैं आपके सक्सेस में। आपको किसी भी चीज को अचीव करने के लिए वो आपको पीछे खींचती हैं अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है या किसी भी चीज से आप इनसिक्योर फील करते हो। तो देन मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस किताब में बोला गया है व्हेन इट कम्स टू द हैप्पीनेस पॉइंट, इसमें बोला गया है कि आपको ना अपना रीजन ढूंढना है किसी भी काम को करने का, या फिर किसी भी इनसिक्योरिटी को आप क्यों फेस करते हो उसका रीजन ढूंढना है। दैट इज फाइंड योर व्हाई। अगर आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये चीज क्यों इनसिक्योर करती है तो आप उस पर इजीली काम कर पाओगे, राइट। लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस विद इन दिस पॉइंट, दैट इज कि आपको खुद को खुद को स्टडी करना है। अगर आप खुद को जान जाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और जो एक पॉइंट ये है जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस बिलीव इन योरसेल्फ का पूरा जो स्ट्रैटेजी है उसका, एक जो बहुत खूबसूरत पॉइंट है दैट इज मैनिफेस्टेशन। अगर आपको कोई जॉब चाहिए, आपको कोई एक वेल ऑफ जॉब चाहिए जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती है, तो आपको ये नहीं कहना है कि काश मुझे ये जॉब मिल जाए। आपको खुद पे बिलीव करना है कि मुझे ये जॉब मिल ही जाएगी और आपको खुद पे काम करना शुरू कर देना चाहिए उस जॉब को हासिल करने के लिए। आपको यूनिवर्स को कम से कम दिन में 10 बार मैसेज पहुंचाना चाहिए कि मुझे वो जॉब चाहिए ही चाहिए और मुझे वो जॉब मिल जाएगी। आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि मैं इस लायक हूँ कि मुझे वो जॉब मिल जाए और मैं बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ उस जॉब में, इसलिए मैं उस जॉब को लेने के लिए केपेबल हूँ। अगर आप ये मैसेज यूनिवर्स को पहुंचाओगे तो यूनिवर्स डेफिनेटली उस पर रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो किताब का जो दूसरा सेगमेंट मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है दैट इज अ पावरफुल माइंड जनरेट्स पावर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका जो दिमाग है वो शांत होगा तो वो ऑब्वियसली आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है। और आप अपने माइंड को ट्रेन कैसे करोगे? आपको जो माइंड ट्रेन करना है वो मेडिटेशन के थ्रू करना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेट करना है, क्योंकि मेडिटेशन में ऐसी पावर होती है कि वो आपको माइंड को कंट्रोल करने की एनर्जी देता है। आप अपने माइंड को अपने हिसाब से चला सकते हो, ना कि आपका माइंड आपको आपके हिसाब से, खुद के हिसाब से चलाएगा। नेक्स्ट इज कि आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना है जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो और आपको उसको सारे दिन की बात बतानी है। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड होगा ना उसमें आगे की चीजों के लिए स्पेस बनेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो बात शेयर कर दी है किसी ना किसी से। सो द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज टू फाइंड समवन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो ब्लाइंडली। अच्छा, विंसेंट इस किताब में एक स्लीपिंग शेड्यूल बनाते हैं जिसमें वो क्या करते हैं कि सोने से पहले और जगने के बाद
वो गॉड को थैंक करते हैं हर उस चीज के लिए जो उनको चाहिए, जो उनको मिली है आज तक। तो ये उन्होंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है जो आपको फॉलो करने से बहुत सारी चीजें खुद ही नजर आएंगी कि हाँ ये चीज तो इम्प्रूव हो रही है। So the third segment which we are going to talk about is how to get constant energy flow throughout the day or throughout the lifetime. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, you have to play with your mind, you have to trick your mind into manifesting and you have to tell your mind कि हाँ भाई तू ये कर सकता है। This is the trick, this is how you are going to manipulate your mind. फिर आपको क्या करना है कि खुद को होप्स देनी है, खुद को होप देने के साथ साथ आपको आपके माइंड को भी होप देनी है। तो इससे क्या होगा कि आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता, आपको हमेशा ये लगेगा कि हाँ मैं ये कर लूंगा आराम से, और आपके पास जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट फ्लो में बहती रहेगी। देन यू हैव टू हैव अ गुड स्लीप। मतलब आइंस्टीन जो थे उनकी वाइफ से जब बात की जाती थी तो वो बताती थी कि वो पूरे दिन लैब में काम करते हैं बट जब वो घर आते हैं तो वो एक बहुत अच्छी सी, बहुत पीसफुल सी स्लीप जरूर लेते हैं। वो बोलते हैं कि इससे मुझे आगे के काम करने की पावर मिलती है, फिजिकली पावरफुल बनता हूँ मैं। So you have to have a good sleep in order to control your mind, in order to have a constant energy flow throughout the day or throughout the life. Then you have to balance between spiritual and nature energy. अगर आप स्पिरिचुअल और नेचर एनर्जी में बैलेंस कर लेते हो, यानी कि अपना खाना पीना सुधार लेते हो, अपना रहने का तरीका सुधार लेते हो और कॉन्स्टेंटली प्रे करते हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ एक बहुत अच्छी जगह पर जा सकती है। नेक्स्ट सेगमेंट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, जो मैंने आपके लिए कैटेगराइज किया है, दैट इज पावर ऑफ प्रेयर। इस किताब में जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन गॉड का कंसेप्ट है, आपको फेथ रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्रेयर्स के बारे में बात करते हैं ऑथर, तो वो बताते हैं कि अगर आप कॉन्स्टेंटली रोज प्रेयर करोगे, कंटिन्यूसली प्रेयर करोगे, अपनी प्रेयर में कंसिस्टेंट रहोगे, तो आपको आपको बहुत अच्छा फील होता है। जब आप प्रेयर करते हो तो आपको एक ऐसी एनर्जी फील होती है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती है। सो दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। आपको क्या करना है कि बहुत ज्यादा इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना है और आपको अपनी प्रेयर्स को वर्बलाइज करना है, जैसे कि आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, आपको इस तरीके से प्रेयर्स करनी है। आपको प्रेयर्स लाउडली बोलनी है, लाउडली इन द सेंस ऐसा भी नहीं कि आप सबको बता रहे हो स्पीकर रखकर कि ये कर ये कर ये करना है मुझे, ऐसे ऐसे नहीं, बट जैसे हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं आपको उस तरीके से भगवान से भी कम्युनिकेट करना है। इससे क्या होता है, मैनिफेस्टेशन भी होता है, अफर्मेशन भी होता है, और आपकी जो प्रेयर्स होती हैं वो डेफिनेटली आपको दिखती भी है फुलफिल होती हुई। अच्छा, जब मैंने आपको फर्स्ट सेगमेंट बताया था दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ, तो मैंने वहाँ पे हैप्पीनेस की भी बात की थी। हैप्पीनेस का भी मैंने एक अलग से एक और सेगमेंट बनाया है क्योंकि उसमें मैं इतनी ज्यादा बात कर नहीं पाई थी जो किताब में हैप्पीनेस को लेके बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बताते हैं, मैंने एक बहुत खूबसूरत लाइन पढ़ी थी कि जो आपकी हैप्पीनेस होती है ना, जो खुद की हैप्पीनेस होती है, आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो, कोई और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता। और जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया कि अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल बना दिया या किसी और चीज को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आपकी खुशी आपके खुद के हाथ में होनी चाहिए, किसी और के हाथ में या किसी और चीज के हाथ में नहीं होनी चाहिए। यू आर सफिशिएंट फॉर योरसेल्फ एंड दैट इज द की। तो हैप्पीनेस के बारे में जो दूसरी बात करी है किताब में ऑथर ने, वो ये बात करी है कि आपको चाइल्ड अप्रोच यूज करना चाहिए अपनी लाइफ में। चाइल्ड अप्रोच क्या होता है, आपने बच्चे को देखा होगा, वो चाहे कितनी भी परेशानी में हो या कुछ भी हो, उसके पास ना हमेशा एक पॉजिटिव पॉजिटिव होप होती है। वो हमेशा खुश खुश रहने की कोशिश करता है, हमेशा ये देखता है कि मैं कैसे इस सिचुएशन में खुश रह सकता हूँ। वो कभी दुखी नहीं होता अनटिल एंड अनलेस उसको कोई चोट ना लग जाए, बट दैट इज अ टोटल डिफरेंट पॉइंट। वो हमेशा खुश रहते हैं और आपने देखा होगा बच्चे के आसपास जब हम होते हैं तो हम भी हमेशा खुश होते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में चाइल्ड अप्रोच जरूर यूज करना चाहिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो। देन यूज अफर्मेशंस। सुबह उठकर आपको जरूर कुछ ना कुछ अफर्म करना चाहिए, जैसे कि आई एम ब्रेव, आई एम गुड इनफ फॉर माई सेल्फ, आई डोंट हैव टू कम्पीट विद अदर्स इन ऑर्डर टू सस्टेन। इस तरीके से छोटी छोटी अगर आप अफर्मेशंस यूज करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी अलग है, कितना अलग अप्रोच हो चुका है आपका टुवर्ड्स लाइफ। नेक्स्ट विच आई एम गोना टॉक नेक्स्ट पॉइंट इज थैंकफुल टू गॉड, ग्रेटफुल टू गॉड। इस किताब में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको भगवान पे बिलीव करना है और खुद पे बिलीव करना है। सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग यू हैव।
आपने एक कार खरीदी तो हमेशा आपको गॉड को थैंक करना चाहिए, क्योंकि उनकी हेल्प के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गॉड इज द सुप्रीम पावर दैट वी हैव टू बिलीव इन, क्योंकि गॉड जो है वो आपको एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो आपको कंटिन्यू करने के लिए फोर्स करता है, कंटिन्यू मूव ऑन करने के लिए प्रेरित करता है बेसिकली। देन नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड इज फॉर यू, स्टॉप अग्रेशन। आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा लोगों को बोलते हुए, यार आई हैव एंगर इश्यूज, आई हैव दिस, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। दैट इज रॉन्ग। आपको गुस्सा कंट्रोल करना ही होगा। जब भी आपको ऐसा मतलब जो इंसान होता है ना, जब वो गुस्से में होता है तो वो मुट्ठी को बहुत टाइटली बांध लेता है, जबकि उसको क्या करना चाहिए, एक एक करके अपनी फिंगर्स को खोलना चाहिए, ताकि उसमें कुछ और समझने का जो स्पेस है माइंड में वो उसे मिल सके। अपनी जो आवाज होती है हम उसे बहुत ज्यादा ऊंची कर लेते हैं जब हमें गुस्सा आता है, बट अगर हमें अपनी लाइफ अच्छी बनानी है तो हमें उस आवाज को कंट्रोल करना चाहिए, हमें खुद को डांटना चाहिए उस टाइम पे कि तू क्या कर रहा है भाई, तू अपने लाइफ को स्पॉइल कर रहा है ये गुस्सा करके, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। द नेक्स्ट सेगमेंट और द नेक्स्ट चैप्टर यू कैन से इज द बेस्ट विल हैपन टू यू। किताब में बोला गया है कि आपको उम्मीद करनी है हमेशा एक अच्छी चीज होने की। अगर आप बहुत ज्यादा सोचोगे ना उस बारे में कि मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता या नहीं होगा, तो डेफिनेटली वैसा ही होगा, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होता है। आपको मालूम है एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज फेथ पावर वर्क्स वंडर। अगर आपके अंदर फेथ है ना किसी चीज में, तो डेफिनेटली वो होगी ही होगी। एंड हमेशा आपको एक्सपेक्ट करना है कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, तो अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा। अगर आप सोचोगे तो ही बुरा होता है, क्योंकि इंसान के अंदर ना एक टेंडेंसी होती है कि वो खुद की मतलब खुद की हैप्पीनेस को सैबोटाज करने पे लगा रहता है। उसको हमेशा कोई ना कोई एक थॉट दिमाग में ऐसा आता ही है कि यार मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, एम आई गुड इनफ फॉर दिस। तो आपको उस चीज से दूर रहना है, आपको वो चीज अवॉइड करनी है, कुछ भी नेगेटिव एक्सपेक्ट ही नहीं करना है, तो आपको हमेशा लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच बना ही रहेगा। नेक्स्ट सेगमेंट इज डोंट बिलीव इन डिफीट। मैंने आपको बोला था ये किताब है इस बारे में कि खुद की हार को किस तरीके से हराना है, तो ये वही पॉइंट है जो मैं दोबारा दोहरा रही हूँ आपके सामने। दैट इज साफ दिमाग, मतलब एक लाइन बोली गई है किताब में, दैट इज साफ दिमाग और साफ इंजन हमेशा सबसे अच्छी और सबसे बेहतर पावर जनरेट करता है। तो मैंने आपको दिमाग साफ करने के लिए तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बताई ही कि मैनिफेस्ट करो, मेडिटेट करो, एंड इस तरीके से आपकी जो लाइफ होगी वो हमेशा अच्छी ही बनी रहेगी। नेक्स्ट सेगमेंट और इस वीडियो का लास्ट सेगमेंट आज का जो है स्टॉप वरिंग। आप मतलब आपको मालूम है कि इंसान कितना ज्यादा सोचता है हर चीज के बारे में, तो सबसे पहले यू हैव टू स्टॉप वरिंग एंड प्रैक्टिस फेथ, होप एंड करेज। आपको सिर्फ अपना दिमाग खाली नहीं करना है, उसे एक अच्छी चीज से रिप्लेस करना है, उसे एक अच्छी चीज से भरना भी है, दैट इज फेथ, होप एंड करेज। बहुत बड़ी चीज है ये, कहने को बहुत आसान होता है कि यार हैव फेथ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट इतनी आसानी से नहीं होता है। यू हैव टू मेक अ बिलीफ सिस्टम फर्स्ट, तभी ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज यू हैव टू सेल्फ सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हो, वैसे आपको बिलीव करना होगा कि मैं अपने लिए काफी हूँ। जो भी आपकी जिंदगी में है प्लस वन एड ऑन, वो हमेशा लाइफ में एक एक्स्ट्रा अप्रोच है, यानी आपकी लाइफ को हेल्पफुल बनाने में वो हेल्प कर रहे हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो लोग नहीं होंगे, कोई एड ऑन नहीं होगा, कोई प्लस वन नहीं होगा, तो आपकी लाइफ नहीं चलेगी। आप अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको ये बिलीव करना होगा। और आप खुद देखेंगे जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हो, आप खुद के साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ, अकेले हो जाओ थोड़ी देर के लिए, आपको सोल्यूशन खुद आने लगते हैं दिमाग में, आपको किसी और के एक्चुअल में जरूरत होती ही नहीं है। देन इज इंक्लूड प्रेयर्स। मैंने पावर ऑफ प्रेयर्स वाले सेगमेंट में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पावर्स जो प्रेयर्स होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में और उनको क्यों यूज करना चाहिए। देन इज यूज फेथ इन हीलिंग। जब भी इंसान बहुत ज्यादा टूटा हुआ बिखरा हुआ होता है ना, यानी जब भी वो किसी चीज से हर्ट होता है, वेदर इट इज फ्रेंड्स, फैमिली, फाइनेंस, करियर एक्सेट्रा, कुछ भी हो अगर, तो उस टाइम पे उसे भगवान को जरूर याद करना चाहिए। अगर वो अकेला फील कर रहा है तो भगवान का अगर वो नाम लेगा, भगवान में अगर वो फेथ रखेगा उस टाइम पे, तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बहुत ज्यादा फास्ट इनफ भी हो जाता है। द लास्ट पॉइंट व्हिच आई एम डिस्कसिंग इज कीप योर हेल्थ अप एंड
लेट द इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स बिगिन इन योर माइंड। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इंसान मेंटली बहुत ज्यादा फिट है ना तो उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, कभी नहीं आएगी। एंड अगर आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करोगे कि वो हमेशा न्यू थॉट्स को आने के लिए अलाउ कर रहा है, तो आपकी लाइफ जो होगी ना वो बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी। इस किताब का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं फिर से उसे दोहराऊंगी, दैट इज टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड टू बिलीव इन गॉड। These two things can transform your life totally from the roots. So आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और अगली बुक में आपके लिए कौन सी रिव्यू करूं। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।